हम सभी डिजिटल दुनिया के दौर में कार्य कर रहे हैं और इस दौर में जरूरी है डिजिटल दुनिया की हर शब्दावली से वाकिफ रहना। ऐसे में अभी हाल ही में एक शब्द शैडो बैनिंग चर्चा में आ गया है। शैडो बैनिंग क्या है? दरअसल यह एक टूल है जो आपके किसी ऐप में या आप कहें कि किसी पोस्ट को हाइड वगैरह भी कर सकता है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम शैडो बैनिंग से संबंधित कौन से टर्म्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आखिर शैडो बैनिंग चर्चा में क्यों आ गया है, इसी के इर्द गिर्द अपने सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और उससे पहले कि आज के हमारे एपिसोड का शीर्षक क्या होगा। यदि हम शीर्षक की बात करें तो इसका शीर्षक है क्या है सोशल मीडिया से जुड़ा शैडो बैनिंग, यानी शैडो बैनिंग क्या है, इससे जुड़े कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या किसी निबंध में आप इसके बारे में कोट कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि अभी हाल ही में ऑनलाइन जगत में कौन कौन सी नई चीजें हुई हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले खबर कहां पर आई है, किस न्यूज़पेपर से ली है, इसके बाद आखिर इसके सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। फिर समझेंगे शैडो बैनिंग के बारे में कि शैडो बैनिंग क्या है। फिर ट्विटर में अभी हाल ही में शैडो बैनिंग चर्चा में आ गई है, तो ट्विटर से संबंधित शैडो बैनिंग क्या है। इसके बाद शैडो बैनिंग से जुड़ी समस्याएं क्या है, इसके जरिए कौन कौन सी समस्या पैदा हो सकती है या फिर अभी ऐसी कौन सी समस्या देखी गई है। इसके साथ जब समझेंगे क्या कंपनियों द्वारा शैडो बैनिंग लीगल है। इसके बाद आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। खबर द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। खबर है व्हाट डज शैडो बैनिंग ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट्स मीन्स। दरअसल इस पूरे खबर में इसी बात पर चर्चा की गई है कि शैडो बैनिंग है क्या और सोशल मीडिया जो पोस्ट है उसके लिहाज से शैडो बैनिंग किस संदर्भ में चर्चा में आ गई है। तो इसके चर्चा में बने रहने का कारण है कि अभी हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर से संबंधित एक जानकारी साझा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्विटर जल्दी ही शैडो बैनिंग की समस्या से जो भी व्यक्ति जूझ रहा है उसके लिए एक ऑनलाइन टूल बनाएगा, एक सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर कर रहा है ताकि व्यक्ति को पता चल जाए कि आखिर यह शैडो बैनिंग क्या है और किस वजह से उसकी पोस्ट में यह कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की गई है। इसके साथ ही अभी हाल ही में शैडो बैनिंग के बहुत सारे मामले देखे गए हैं जिसके बाद यह काफी सुर्खियों में आ गया है। यदि हम बात करें सोशल मीडिया के संदर्भ में तो सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं और इसके जरिए वे उसकी जो पोस्ट है उसकी दृश्यता को सीमित कर देती हैं, यानी उसकी पोस्ट की रीच को यहाँ सीमित कर देती हैं। इस वजह से शैडो बैनिंग एक बार फिर चर्चा में सुर्खियों में आ गया है। अब हम बात करेंगे शैडो बैनिंग के बारे में कि शैडो बैनिंग आखिर है क्या। अभी तो हमने देखा कि आखिर सामान्य शब्दों में से क्या कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यदि हम शैडो बैनिंग के बारे में समझना चाहें तो दरअसल यह एक प्रकार का डिजिटल टूल है जिसे कौन यूज करता है, कंपनियां यूज करती हैं, चाहे वह इंस्टाग्राम हैंडल करने वाली कंपनी हो, फेसबुक हैंडल करने वाली कंपनी हो या फिर यूट्यूब हैंडल करने वाली कंपनियां हो, ये सभी इस टूल का इस्तेमाल कर रही हैं। इस टूल के जरिए क्या होता है, जब आप यदि आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट है या आपका यूट्यूब पर अकाउंट है तो ऐसी अकाउंट में यदि आप कोई पोस्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट को यहाँ पर उसकी रीच को कम कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि आपकी पोस्ट को यहाँ बैन कर दिया जाता है। यानी यहाँ प्रोफाइल बैन जैसी कंडीशन नहीं होती, आपकी प्रोफाइल बैन नहीं होती, लेकिन आपकी पोस्ट की रीच को कम कर दिया जाता है और आपकी विजिबिलिटी को कम कर दिया जाता है। ऐसे में देखिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है उस यूजर के लिए जिसकी अपनी बहुत ज्यादा रीच है या तो इंस्टाग्राम में या तो फेसबुक में, और हो सकता है कि उसका रेवेन्यू उसी से जनरेट होता हो। ऐसे में इसके लिए काफी बड़ी समस्या के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी यह प्रोफाइल बैन जैसा नहीं है बल्कि इसमें यूजर की विजिबिलिटी को कम कर दिया जाता है। वह जो पोस्ट करता है या किसी भी फीड को वह देता है तो वह किसी और व्यक्ति के या किसी और यूजर के फीड में शो नहीं होता या दिखाई नहीं देता। ऐसे ही कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस या इस पूरी प्रक्रिया को ही कहा जाता है शैडो बैनिंग। यदि हम बात करें कि ऐसी कंडीशन कब होती है तो जब सोशल मीडिया जो यूजर है या उपयोग करता है उनके द्वारा नियम तोड़े जाते हैं या उस कंपनी के जो नियम है उन नियमों को फॉलो नहीं किया जाता, उनका उल्लंघन किया जाता है, तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं आपकी पोस्ट पर। इसे शैडो बैनिंग के रूप में देखा जाता है। यदि इसे और स्पष्ट तरीके से आप जानना चाहें तो ऐसी चीजें या पोस्ट जो कंपनी की अनुशंसा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं तब आपकी पोस्ट पर शैडो बैनिंग अप्लाई किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट को समाप्त नहीं किया जाता, लेकिन जब यह कंडीशन बार बार होती है तो ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट भी समाप्त कर दिया जाए।
हालांकि इंस्टाग्राम यूजर को उस पोस्ट को एडिट करने की या आप कहें कि इसे डिलीट कर सकने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं और शैडो बैनिंग जैसी समस्या आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, तो आप अपने सेटिंग्स में जाकर वहां पर इस कंडीशन को देख सकते हैं कि आपने उनके कौन से रूल्स या रेगुलेशन या दिशा निर्देशों को यहाँ पर फॉलो नहीं किया है। उसी अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट को एडिट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप उस पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको लगता है या उस व्यक्ति को या यूजर को लगता है कि वह सामग्री गलती से फ्लैग हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में सोशल मीडिया कंपनी से आप अपील भी कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट के साथ आप ये बता सकते हैं कि ऐसा गलती से हुआ है, तो आप चाहें तो उस फीड को यहाँ हटा दें या एडिट कर दें या डिलीट कर दें। ऐसे यूजर को पोस्ट को सर्च रिजल्ट से हटा दिया जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो जाती है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप कंपनी के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों को या यूजर्स को उस कंपनी के जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ट्विटर में शैडो बैनिंग को लेकर ट्विटर चर्चा में क्यों आ गया है और किस वजह से ट्विटर को लेकर शैडो बैनिंग एक बार फिर यहाँ सुर्खियों में है। यदि हम बात करें एलन मस्क के बारे में, तो एलन मस्क ने चूंकि अभी ही ट्विटर को एक्वायर किया है, लेकिन इसके पहले से ही ट्विटर में ऐसी समस्या देखी गई है। यानी एलन मस्क ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि ट्विटर वर्ष 2020 में भी शैडो बैनिंग का इस्तेमाल करता था। जो भी हालिया राष्ट्रपति हैं बिडेन, उनके चुनाव के समय, चुनाव के पहले ही ऐसी कंडीशन देखी गई थी कि जो ट्विटर के लीडर्स रहे हैं उन्होंने शैडो बैनिंग का इस्तेमाल किया था। ऐसे में शैडो बैनिंग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है जब एलन मस्क ने कहा है कि अब शैडो बैनिंग को लेकर हम एक स्पष्ट तरीके की राय रखने वाले हैं, एक स्पष्ट दिशा निर्देश बताने वाले हैं, एक स्पष्ट अपडेट करने वाले हैं, जिससे जो भी यूजर्स हैं ट्विटर के उन्हें यह पता चल जाएगा कि आपकी किस पोस्ट में शैडो बैनिंग की समस्या है और शैडो बैनिंग की गई है। आप उस पोस्ट को एडिट कर लीजिए या हटा लीजिए या किन किन कारणों से आपकी पोस्ट को शैडो बैन किया जा सकता है। तो एलन मस्क ने क्या कहा है कि एलन मस्क ने कहा है कि जल्दी ही हम एक सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे और इस पर हम काम भी कर रहे हैं ताकि आपके अकाउंट का सही स्टेटस बताया जा सकेगा। इसके साथ ही यूजर को स्पष्ट रूप से जानने को मिलेगा कि उसकी जो पोस्ट है उसे शैडो बैन क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। साथ ही इसका कारण और अपील का तरीका भी बताया जाएगा कि आप कैसे ट्विटर से अपील कर सकते हैं और कैसे आप शैडो बैनिंग की समस्या से यहाँ पर हट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, जिस व्यक्ति की पोस्ट में शैडो बैनिंग की समस्या आ रही है उसकी रीच लगातार ट्विटर में भी कम होती जा रही है और जब उसकी ट्विटर में रीच कम होगी तो उसकी विजिबिलिटी कम होगी। ऐसे में ऐसा एक समय आएगा जब आपके अकाउंट को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए जल्दी ही ट्विटर एक नया काम यहाँ पर शुरू करने वाला है। ये तो हमने देखा ट्विटर के संदर्भ में। अब हम देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति को शैडो बैनिंग से क्या समस्या हो सकती है। सामान्य व्यक्ति मतलब वह जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहें फेसबुक जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए अपनी बहुत सारी फीड जनता को उपलब्ध करवा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि उसे शैडो बैनिंग से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं इसके बारे में जानना। सामान्य व्यक्ति जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है, जब उनकी पोस्ट में शैडो बैनिंग की समस्या आती है तो इन कंपनियों द्वारा स्पष्ट तरीके से किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं बताया गया है कि किस कंडीशन में आपकी पोस्ट को शैडो बैन कर दिया जाएगा। ऐसे में लोगों तक जानकारी का अभाव है और जब लोगों के पास जानकारी का अभाव है तो लोग इस समस्या से कैसे निपटे, कैसे लोग यहाँ पर अपील करें और आपके नियमों के बारे में कैसे समझें, कैसे आपके नियमों का पालन करें, इसके बारे में इनके पास जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव की यहाँ कंडीशन में ही शैडो बैनिंग जैसी समस्या ज्यादा देखी जा रही है। यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन रिसर्चर डॉक्टर कैरोलिना ने बताया कि उन्होंने एक पोस्ट किया था और उनकी पोस्ट को शैडो बैन कर दिया गया था। इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था कि उनकी पोस्ट को क्यों शैडो बैन किया गया है। बाद में जब उन्होंने स्पष्ट कारण का जानना चाहा, चूंकि स्पष्ट रूप से इंस्टाग्राम में इसका कोई भी दिशा निर्देश नहीं था, ना ही कोई नियमावली थी, तो फिर उन्होंने जानना चाहा कि मेरी पोस्ट को क्यों यहाँ पर शैडो बैन किया गया है। फिर बाद में इंस्टाग्राम ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि यह गलती से हुआ है। इसके बाद उनसे यहाँ पर माफी भी मांगी गई इंस्टाग्राम के जरिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी यहाँ पर नियम की उपलब्धता ना होने की वजह से कैसी कंडीशन यहाँ पर सामने आई है। ऐसे में यहाँ पर इन कंपनियों को चाहिए कि अपने नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताएं कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, ताकि व्यक्ति उसी अकॉर्डिंग आपको फीड दे या उसी अकॉर्डिंग किसी भी पोस्ट को यहाँ पर करे। ऐसे में निर्णय की अपील करने या किसी भी गलती को कैसे ठीक किया जाए इसमें असमर्थ हो जाते हैं। तो लोगों के सामने इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं जिनसे हल करने की या हम कहें जिन्हें सुधार करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कंपनियों द्वारा शैडो बैनिंग लीगल है या नहीं।
यानी कोई कंपनी शैडो बैनिंग करती है तो उसके लिए कौन कौन से यहाँ पर टर्म्स हैं या उसे लीगल किया जाना चाहिए कि नहीं। यदि हम बात करें निजी कंपनियों के संदर्भ में, तो निजी कंपनियों को सामग्री मॉडरेशन के बारे में अपने स्वयं के नियम बनाने की यहाँ अनुमति दी गई है। ऐसे में समस्या क्या होती है कि यहाँ पर क्योंकि स्वयं की अनुमति है तो वे अपने लिए खुद से रूल्स और रेगुलेशन बना लेते हैं और यूजर को उन रूल्स रेगुलेशन की स्पष्ट तरीके से यहाँ पर जानकारी नहीं होती। ऐसे में जानकारी के अभाव में हमने अभी चर्चा भी की कि कैसी कैसी उनको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो विज्ञापन दाताएं हैं या जो उपयोगकर्ता हैं और जो फ्री स्पीच चैंपियन है, इनके सामने भी ट्रू शैडो बैनिंग की समस्या आ जाती है। यानी यहाँ पर ये कैसे इस्तेमाल करें इसको, इन कंपनियों के नियमों को कैसे समझें, इसके बारे में इनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती, क्योंकि कंपनी अपने सभी जो नियम हैं उन्हें स्पष्ट तरीके से बताती है और नियमों को गुप्त रखती है। ऐसे में इनके सामने कई समस्याएं यहाँ पर आती हैं। तो जरूरी है कि कंपनी की ये जो भी रूल्स रेगुलेशन है इन्हें यहाँ पर लीगलाइज किया जाए। भले ही उन्हें नियम बनाने की यहाँ पर स्वतंत्रता है, लेकिन जब चीजें लीगलाइज हो जाएंगी तो यहाँ पर लोगों को पता होगा कि कौन कौन से रूल्स हैं और इन रूल्स को बीच में बदला नहीं जा सकेगा, ना ही इन रूल्स को गुप्त रूप से रखा जा सकेगा, क्योंकि फिर कंपनी अपने हिसाब से ही इन्हें चेंज भी कर लेती है और चेंज करने के बाद फिर जो उपयोग करता है, जो विज्ञापन करता है, उन्हें उसी हिसाब से बताती हैं कि हमारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, आपको इन्हें इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। और फिर चुपचाप से अपने रूल्स में वो हेर फेर भी कर लेते हैं। ऐसी यहाँ पर समस्याएं भी देखने को मिली हैं। अपनी सामग्री में भी वो मॉडरेशन कर लेते हैं। ऐसे में यूजर्स को भी काफी समस्या होती है और जो व्यक्ति आपकी सामग्री देख रहा है उसे भी आपके रूल्स रेगुलेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसे में कंपनी की जो भी कंडीशन है, उसके जो भी दिशा निर्देश है, जो भी नियम है, उन्हें लीगल करने की यहाँ जरूरत है। ये तो हमने देखा केवल समस्याओं के संदर्भ में, लेकिन जरूरी है शैडो बैनिंग के सकारात्मक पक्ष को भी देखना, क्योंकि शैडो बैनिंग जरूरी नहीं है कि ये एक नेगेटिव पक्ष ही हो। यदि आप शैडो बैनिंग करते हैं तो ऐसी कई हानिकारक सामग्री जिसे पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए या जो भ्रामक हो सकती है, उसके उपयोग का, उसके फीड का जो कि फैलेगी या समाज में फैल सकती है, उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हानिकारक सामग्री को रोकने के लिहाज से शैडो बैनिंग यहाँ पर सकारात्मक भी है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि शैडो बैनिंग कुल मिलाकर सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य यूजर के लिए यहाँ पर नेगेटिव भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर विषय का केवल एक ही पक्ष हो, यहाँ पर कुछ सकारात्मक पक्ष भी निकलकर सामने आते हैं। अब देखेंगे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न की प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न है शैडो बैनिंग क्या है। ऑप्शन है आकाश गंगाओं का एक समूह, मैंग्रोव वनों का एक हिस्सा, ऑनलाइन गेमिंग का एक टूल, या इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नए प्रश्न के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।